नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक में से गिरधर नागर यह पद पढ़ने जा रहे हैं। यह पद संत मीराबाई का लिखा हुआ है। संत मीराबाई का जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। माँ का नाम वीर कुमारी था। उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। संत मीराबाई की मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई जब छोटी थी तो उसके आंगन में से एक बारात जा रही थी। उसमें एक दूल्हा जा रहा था। उस वक्त संत मीराबाई अपनी माँ से पूछती है कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तब माँ उत्तर देने के लिए उसे समय नहीं मिलता, तो वह कहती है कि तुम्हारा जो दूल्हा है वह श्री कृष्ण है। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। संत मीराबाई की प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। उनके आराध्य यानी श्री कृष्ण। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। चलो तो हम देखते हैं संत मीराबाई का पद गिरधर नागर। यहाँ पर 3 पद्यांश है। एक एक पद्यांश का हम अध्ययन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब एक एक पंक्ति का हम यहाँ पर अर्थ देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो संत मीराबाई यहाँ पर कहती है कि गिरी को धारण करने वाले और गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण के सिवा मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिसके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है वही श्री कृष्ण मेरे पति है। अगली पंक्ति, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे ये कोई। छाड़ी यानी छोड़ना, कुल यानी वंश या घराना, कानी यानी मर्यादा। मीराबाई यहाँ पर कहती है कि श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने वंश घराने को छोड़ दिया है। अब कोई कुछ कहता है तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई यहाँ पर कहती है कि संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोक लाज को खो दिया है। पुराने जमाने में महिलाओं को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी मीराबाई संतों के साथ बैठ बैठकर मंदिरों में भजन कहा करती थी। इसलिए वह कहती कि मैंने लोक लाज को त्याग दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। संत मीराबाई यहाँ पर कहते कि अश्रु रूपी जल से मैंने सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को मैंने लगाया है। अब तो बेल फैल गई है, आनंद फल होगी। यानी अब तो ये जो प्रेम रूपी बेल है वो बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल आने लगे हैं। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मीराबाई यहाँ पर कहते हैं कि दूध जमाने के पात्र में मैंने दही को मथानी के माध्यम से
बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें माखन रूपी श्री कृष्ण को मैंने अपने पास रखा है और बचा हुआ जो छाछ है, छाछ यानी मराठी में हम उसे ताक कहते हैं या मट्ठा, तो बचा हुआ जो छाछ है मैंने संसार के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पर भगत यानी भक्त, जगत यानी संसार। मीराबाई यहाँ पर कहती है कि कृष्ण भक्त को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन संसार का व्यवहार देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे श्री कृष्ण, ये मीरा आपकी दासी है और इस संसार रूपी भव सागर से उसे पार लगा दो। ये यहाँ पर पहला पद्यांश समाप्त हो जाता है। अब हम दूसरा पद्यांश देखते हैं। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपालक कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी। बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिगार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीवकी बाट जावे राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। तो अब हम इसके एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हे श्री कृष्ण आपके बिना मेरा कोई भी आश्रय नहीं है, कोई भी ठिकाना नहीं है। पूर्ण यानी कहा और गति यानी आश्रय। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी। तो हे श्री कृष्ण तुम ही मेरे पालन करता हो और मैं आपकी दासी हूं। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी। मीराबाई यहां पर कहती कि दिन रात मैं आपके नाम का जप करती हूं। आदि अंत यानी दिन रात, नाव यानी नाम और हिमाय, हिमाय का अर्थ है जपना। तो दिन रात मैं आपके नाम का स्मरण करती हूं। बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। हे श्री कृष्ण मैं बार बार आपके दर्शन को पुकारती हूं, लेकिन आपके दर्शन की तीव्र लालसा मुझ में है। बेर बेर यानी बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा, तो बार बार आपसे मिलने की तीव्र लालसा मुझ में है। यो संसार बिगाड़ सागर बीच में घेरी। मीराबाई यहां पर कहती है कि यह संसार अनेक दोषों से और भरा हुआ हमको देखने को मिलता है और इस संसार में मेरी नाव जो है वो बीच में फंसी हुई है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। यह संसार रूपी सागर में मेरी नाव जो है वो टूट गई है और इस टूटी हुई नाव का पाल आप बांध लीजिए, नहीं तो इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव डूब सकती है। बिरहनी पिवकी बाट जावो राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण में हूं तेरी। हे प्रियतम, बिरहनी प्रिय की राह देख रही है, यानी यह बिरहनी आपकी राह देख रही है, आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। तो ये जो मीरा है, ये आपकी दासी है, ये हमेशा आपका स्मरण करती है और आपके शरण में आना चाहती है। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देखते हैं हम। रटत जाना यानी रटना यानी स्मरण करना, शरण जाना यानी शरण जाना, पिवकी यानी प्रिय की, बाट यानी राह देखना, बेरी यानी नौका। तो इस प्रकार से यह दूसरा पद्यांश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम तीसरा पद्यांश देखते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। बिन करताल पकवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसो गावे रोम रोम रनकार रे। सील संतोष की केसर घोली
प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। पहली पंक्ति इस प्रकार से, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। यहाँ पर संत मीराबाई यह कहना चाहते हैं कि होली के अवसर पर फागुन महीने में होली खेलने का समय बहुत कम होता है, इसलिए तू जी भर कर होली खेल। अर्थात यह मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए उसमें सारा जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में तू व्यतीत कर। बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। होली के समय नाच गान का आयोजन किया जाता है, तो श्री कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा लगता है कि करताल पखवाज जैसे बाजे बज रहे हैं और उनकी अनहद नाद स्वर मुझे सुनाई दे रही है। बिन सुर राग छतीसो गावे रोम रोम रनकार रे। तो अनहद की झनकार सुनने के बाद जिसमें मेरा हृदय बिन स्वर के बिन राग के अनेक रागों का आलाप कर रहा है और कृष्ण प्रेम में मेरा रोम रोम डूब गया है, ऐसा मुझे यहां पर लगता है। सील संतोक की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। यहां पर संत मीराबाई कहती है कि मेरे प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर रंग को घोल दिया है और मेरा प्रिय होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। तो होली खेलते समय बहुत सारे लोग गुलाल उड़ाते हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि सारा आकाश जो है वह यहाँ पर लाल हुआ है। घटके पट सब खोल दिए लोक लाज सब डार रे। घट यानी हृदय, पट यानी दरवाजा। तो मैंने हृदय के दरवाजे को खोल दिया है और लोक लाज को मैंने छोड़ दिया है, मुझे उससे कोई भी डर यहाँ पर नहीं दिखाई देता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो हे स्वामी, पर्वत को धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे चरण कमलों में मैंने अपना सर्वस्व जो है वह निछावर कर दिया है। यहाँ पर चरण यानी चरण पाव, कवल यानी कमल, बलिहार यानी निछावर होना। यहाँ के तीसरे पद्यांश के कठिन शब्द यहाँ पर देख लीजिए। होरी यानी होली, पखवाज करताल ये एक वाद्य है, छतीसो यानी श्रेष्ठ, सील यानी शील, संतोष यानी संतोष, अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो इस प्रकार से गिरधर नागर इस पद्य में मीराबाई ने अपना श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार से प्रेम है उस प्रेम को यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर कविता समाप्त हो जाती है। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, वो 4 यहाँ पर आपको लिखने हैं। वो इस प्रकार से है, एक तो करताल, दूसरा पखवाज, तीसरा प्रेम की पिचकारी और चौथा केसर गुलाल। उसके अर्थ है करताल, पखवाज, प्रेम की पिचकारी, केसर गुलाल। दूसरा स्वाध्याय है कन्हैया की विशेषता। श्री कृष्ण की विशेषता क्या है वो 4 आप लोगों को लिखनी है। तो क्या क्या विशेषता है? गिरी को धारण करने वाला, यानी गिरी यानी पर्वत, पर्वत को अपने उंगली पर उठाया था उन्होंने, तो गिरी को धारण करने वाला। दूसरा उत्तर है उसका गायों के पालक। तीसरा उत्तर है सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले। और चौथा है भक्तों को संसार रूपी सागर से पार करने वाला। यह
कन्हैया की विशेषता हमको इस पद्य में देखने को मिलती है। तीसरा स्वाध्याय है, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। पहला शब्द है दासी। दासी के लिए कौन सा शब्द आया था पाठ अपनी किताब में, पद में? तो चेरी। चेरी यानी दासी। दूसरा शब्द है साजन। साजन शब्द के लिए कौन सा शब्द आया था पद में? पति। तीसरा शब्द है बार बार। पद्यांश में उसका शब्द आया था बेरी बेरी। बेरी बेरी यानी बार बार। और चौथा शब्द आकाश। आकाश यानी उसके लिए कौन सा शब्द आया था? अंबर। तो दासी के लिए चेरी, साजन के लिए पति, बार बार के लिए बेरी बेरी और आकाश के लिए अंबर, यह शब्द इस कविता में आए हुए थे। चौथा और अंतिम सवाल है, कन्हैया के नाम। इस कविता में कन्हैया के कौन कौन से नाम आए हैं? तो पहली पंक्ति है, देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी एक नाम है गिरिधर। गिरी को अपनी उंगली पर उठाया था, गिरी यानी पर्वत को। तो पहला कन्हैया का नाम है गिरिधर और दूसरा नाम है उनका गोपाल। गो यानी गाय, गायों को पालन करने वाले श्री कृष्ण। तो कन्हैया के ये दो नाम हमें इस पद में देखने को मिलते हैं, गिरधर और गोपाल। अगला सवाल है, मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। क्या किया है? उसके 4 उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। पहला, कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है। कुल यानी घराना, घराने की मर्यादा को उसने छोड़ दिया है। संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा। संतों के साथ बैठकर मंदिरों में जाकर कृष्ण के नाम का जप उन्होंने किया था। अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को खींचा। और चौथा, लोग लाज त्याग दी थी, यानी कृष्ण प्रेम में उन्होंने लोग और लाज को त्याग दिया था। तो मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया था, कुल की मर्यादा छोड़ दी थी, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा था, अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा था और लोग लाज को त्याग दिया था। अगला सवाल इस प्रकार से, आकृति पूर्ण कीजिए। एक शब्द में उसका उत्तर लिखना है। ये मीरा के प्रतिपाल है। प्रतिपाल यानी पालन करने वाला। तो कौन है? तो वह है श्री कृष्ण। मीराबाई ने स्वयं कहा था कि मेरे तो प्रतिपाल है श्री कृष्ण। तो ये मीरा के प्रतिपाल है श्री कृष्ण। कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है। किसको? तो मीरा को। कृष्ण के बिना इसको कहीं आश्रय नहीं है। उसका उत्तर है मीरा। अगला सवाल है, मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है। तो मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा या तीव्र लालसा है। और अंतिम, मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है। क्या? नौका। मीरा की नौका संसार और सागर में डूबने वाली है। यहां पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।